दोस्तों, आखिर क्यों हमें दूसरों की तुलना खुद से नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी से जलन रखना चाहिए, और क्यों खुद को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए? तो आज हम जानेंगे खरगोश की प्रेरणा से भरी कहानी के माध्यम से। हरे भरे मैदानों और पेड़ों से घिरे एक सुंदर से जंगल में गुब्बू नाम का एक नन्हा सा खरगोश रहता था। वो अपने माता पिता के साथ जमीन में बने एक छोटे से बिल में रहता था। गुब्बू बचपन से ही समझदार और मेहनती था। वो खेतों में जाकर घास और जड़ी बूटियां इकट्ठा करता, बिल की सफाई करता और हमेशा दूसरों की मदद को तैयार रहता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा तो उसके मन में एक अजीब सी जलन पैदा होने लगी। जब वो राजा शेर को देखता तो सोचता, वाह कितनी रौबदार चाल है उसकी, सब उससे डरते हैं, मेरी तरफ तो कोई देखता भी नहीं। जब बुलबुल गाना गाती तो वो सोचता, काश मेरी आवाज भी ऐसी मधुर होती, जब मैं बोलता हूँ कोई ध्यान ही नहीं देता। और जब वो हिरण को तेज दौड़ते हुए देखता तो सोचता, मैं भी कोशिश करता हूँ लेकिन इतनी फुर्ती कभी नहीं ला पाया। धीरे धीरे गुब्बू का मन अपने कामों से हटने लगा। वो जो सबसे पहले उठकर खाना इकट्ठा करता था अब सबसे पीछे रह जाता। वो जो सबसे हंसमुख था अब अक्सर चुपचाप रहता। उसके दोस्त कछुआ, तोता और गिलहरी उससे पूछते, क्या बात है गुब्बू, तू इतना उदास क्यों रहता है? गुब्बू बस मुस्कुराकर कहता, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। एक दिन बड़ा तूफान आया, काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। पेड़ गिरने लगे, नाले भर गए और जानवरों के घर उजड़ने लगे। बुलबुल की छोटी सी टहनी टूट गई थी और वो उड़ भी नहीं पा रही थी। हिरण की टांग एक गिरे हुए पेड़ के नीचे फंस गई थी। राजा शेर की गुफा में पानी भर गया था और वो घबराया हुआ इधर उधर दौड़ रहा था। गुब्बू ने यह सब देखा और वो रुक गया। उसे याद आया कि यही वो लोग हैं जिनसे वो जलता था, लेकिन आज ये सब मुश्किल में है। तभी उसके भीतर कुछ बदल गया। उसने खुद से कहा, अगर मैं इनकी मदद कर सकता हूं तो मुझे जरूर करनी चाहिए, शायद यही मेरी असली ताकत है। गुब्बू तुरंत काम पर लग गया। उसने अपने बिल से रस्सियों और पत्तों का एक छोटा सा पुल बनाया। उसने कछुए और गिलहरी की मदद से बुलबुल को उठाकर एक सुरक्षित पेड़ की शाखा पर बैठाया। हिरण की टांग के नीचे से लकड़ी हटाकर उसे बाहर निकाला और फिर वो शेर की गुफा तक गया और ऊंची आवाज में कहा, राजा जी, उस तरफ एक सूखा इलाका है, हम सब वहां चल सकते हैं। राजा शेर ने पहले तो आश्चर्य से गुब्बू को देखा, फिर मुस्कुराया और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जब बारिश रुकी और सूरज निकला तो सभी जानवर गुब्बू के पास आए। हिरण ने कहा, गुब्बू, तू सबसे तेज नहीं दौड़ता, लेकिन आज तू सबसे आगे था। बुलबुल ने कहा, तेरी आवाज भले ही मधुर ना हो, लेकिन आज तेरी बातें ही हमारी उम्मीद बन गईं। शेर ने झुककर कहा, आज मेरी नहीं, तेरी ताकत सबसे बड़ी थी। गुब्बू की आंखें नम हो गईं। आज पहली बार उसे खुद पर गर्व महसूस हुआ। उस दिन के बाद गुब्बू ने जलना छोड़ दिया। उसे समझ आ गया कि हर किसी की एक खासियत होती है। बुलबुल की आवाज सुंदर हो सकती है, शेर ताकतवर हो सकता है, हिरन तेज दौड़ सकता है, लेकिन दूसरों की मदद करने का साहस गुब्बू में था। अब वो ना तो खुद को छोटा समझता और ना ही दूसरों से जलता था। वो जान चुका था कि सच्ची खूबसूरती और ताकत दिल में होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि दूसरों से जलन करने की बजाय अपनी खूबियों को पहचानो। छोटा दिखना कमजोरी नहीं, बड़ा दिल रखना ही असली ताकत है।